जय श्री राम। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके पितरों की कृपा भी आप पर बनी रहे। पितृ देवता हमारे घरों के होते हैं, सभी घरों में पितृ देवता होते हैं। अभी कुछ दिन भी बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन ही बचे हैं। 18 तारीख से पितृपक्ष शुरू होने वाला है मित्रों। देखिए, आज की जो वीडियो का हमारा विषय ही पितरों के लिए है। हम आपको बताएंगे पितरों के बारे में संपूर्ण जानकारी। पितर कौन होते हैं, पितर क्या होते हैं, पितर कैसे बनते हैं, कौन से पितर हमें परेशान कर सकते हैं, कौन से नहीं करते हैं। तो ये सब जानकारियाँ और उनके उपाय भी हम साथ में आपको बताएंगे आज की इस वीडियो के विषय में। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें मित्रों, ताकि हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आगे पहुंच सके किसी भाई के पास, किसी परेशान आदमी का भला हो सके। देखिए, आज के समाज में ना 99% अब जब हमें कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, आप चाहे किसी पंडित के पास अपनी कुंडली दिखाएं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास दिखाएं, किसी साधा किसी भक्त के पास जाएं, मैं कह रहा हूँ 90% केस जो आएंगे ना, उसमें पहली जो कमी, पहला दोष, जो पहली दिक्कत मिलेगी वो पितरों की मिलेगी। आप आजमा के देख लो, आप करके देख लो, जिसको परेशानी है, और कहीं भी जाके देख लो क्यों होती है ये परेशानियां आज के घरों में। ऐसा क्या भाई, पहले तो नहीं होती थी? पहले क्यों नहीं होती थी भाई? पहले इसलिए नहीं होती थी, हमने भी देखा है। हमारी माँ, आज भी हमारी माँ करती हैं भाई, हम भी करते हैं, हमारी माँ करती हैं, हमारे दादा, हमारी दादी जी या अन्य जो जिनके बुजुर्ग हैं, अपने पितरों के लिए जैसे महीने में एक बार अमावस्या को पितरों के लिए एक दिन रख दिया था। जैसे हमारा कुल देवी, कुल देवता का महीने में एक दिन होता है कोई भी। अब जैसे हमारे जो कुल देवता हैं वो बाबा श्याम जी हैं, तो उनका एक दिन है जिसको हम 11 से अगला दिन द्वादशी बोलते हैं। उस दिन हम उनकी पूजा करते हैं। उसी तरह पितरों के लिए एक दिन बना दिया गया था अमावस्या का। अमावस्या वाले दिन हम उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए भोग देते हैं। महीने में एक बार देते हैं, हर रोज नहीं देते। पूरे वर्ष में श्राद्ध पक्ष में हम उनके श्राद्ध निकालते हैं और उनको साथ में उनके लिए कपड़े वगैरह देते हैं। यानी कि हमने अपने पितरों के निमित्त साल में एक बार ये कार्य कर दिया, महीने में एक बार कर दिया। हमारे पितर खुश, हमारे पितरों को दोष लगा नहीं। दोष की ये लगना कब चालू हुआ है? जब हमने अपने पितरों को पूछना शुरू बंद कर दिया, उन्हें मानना बंद कर दिया, हमें पूजा बंद कर दी। अब बहुत से तो ऐसे भी भगत हैं, हमें बहुत सी पितरों को मानो ही मत, पितरों का क्या काम है भाई, उनको मुक्ति दो। हाँ, ये बात सही है, आप उन्हें मुक्ति दो, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन मुक्ति कैसे दें उसका भी तो पता होना चाहिए ना। मुक्ति के मंत्र चिकित्सा के द्वारा ही हम मुक्ति प्रदान कर सकते हैं उनको। ये नहीं है कि हम किसी से हवन कराएंगे, किसी से जाप कराएंगे, नहीं, हमें उनके लिए मंत्र चिकित्सा करवानी पड़ेगी, तभी उनको मुक्ति प्रदान हो सकती है। इसीलिए हमें आजकल दिक्कत होती है। क्यों? या तो उनको भाई मानो, नहीं मानो तो उनके लिए मेहनत करो, उन्हें मुक्ति प्रदान करो, ताकि हमें परेशानी ना करें। अब बात करते ले जो सवाल है मित्रों, उनके बारे में, सॉरी, पितरों के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसमें पहला सवाल है हमारा कि पितर कौन होते हैं। ये पहला सवाल है। तो कौन होते हैं पितर? पितर होते हैं मित्रों एक प्रकार से हमारे पूर्वज, जो हमें छोड़ के जिनकी मृत्यु हो गई है। उसमें से भी सब पितर नहीं होते हैं, पितर सब नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं, जब किसकी मृत्यु हो गई तो भाई 84 लाख योनि है, उनका अगला जन्म भी होता है। ठीक है, तो उसमें पूर्वज कौन होते हैं, पितर कौन होते हैं? मतलब पितर मित्रों वही होते हैं जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, या जिसका जन्म भी हुआ, अपनी मृत्यु भी, अपनी उम्र भी पूरी की, शादी भी, बच्चे नहीं हो पाए, या कोई छोटी उम्र में जिसकी मृत्यु हुई, 5 साल 10 साल का बच्चा है, अब उसकी उम्र तो थी मान लो 90 साल, और किसी कारण से या किसी बीमारी से वो 10 साल में, या उसके कर्म की वजह से, जो पिछले कर्मों की वजह से ये सब कहानी हो गई उसके साथ, तो ये सब हमारे पितर बनते हैं।
और फिर उनका वास होता है, बहुतों का तो वास जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं जो पितृलोक में हो जाता है। और जिनकी उम्र बची है, मान लो हमें उम्र बच गई किसी की, अब मैंने बताया ना भाई उम्र तो पूरी कर गया, उसके बच्चे नहीं है, पितृलोक में गए। अब किसी की उम्र है 50 साल, मृत्यु जाती है 40 साल में, तो 10 साल आपके यहीं पृथ्वी पर विचरेगा, ठीक है। अगर हम उन्हें अच्छा रखेंगे, उनकी मलिनता हटाएंगे, उनके लिए जाप करेंगे, तो वो शुद्ध रहेंगे, नहीं तो वो प्रेत बन जाते हैं। पितर ही प्रेत होते हैं, प्रेत ही पितर होते हैं। अब बात करते हैं मित्रों, पितर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पितर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक पितर होते हैं जो कि देव पितर होते हैं, वो हमें कभी परेशान नहीं करते, क्योंकि वो देव ही होते हैं एक प्रकार से, और पितर लोक में ही रहते हैं। वो ऐसे पितर होते हैं जिन्होंने भक्ति की है अपने जीवन में, भगवान का नाम लिया है, अच्छा जप किया है, अच्छे कार्य किए हैं, तो उनका वास पितर लोक में होता है। और वो पितर देव पितर होते हैं, वो ना तो हमें कभी परेशान करते हैं, ना ही कभी परेशान करेंगे। उसके बाद एक पितर हमारे ऐसे होते हैं, वो सब घरों में नहीं होते। जो पितर किसी सेना में थे, किसी फोर्स में थे, बड़े एक प्रकार से वो लड़ाकू पितर होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये 2 पितर जो और मैं बता रहा हूँ, ये हमारे मेन पितर होते हैं। इन्हीं की वजह से जीवन में समस्याएं आती हैं, इन्हीं को हमें मना के रखना जरूरी होता है। उसमें से होता है, एक होता है ऊत पितर। एक ऊत 100 भूतों के बराबर हो जाता है। अब ये ऊत पितर कौन सा होता है? ये ऊत पितर वो होते हैं जो बाल्य अवस्था में जिनकी मृत्यु हो जाती है। उम्र तो मान लो उनकी 70-80 साल थी, लेकिन बाल अवस्था में कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भाई कोई बीमारी हो जाए, हालांकि जो मृत्यु होती है ईश्वर की उनकी उन्हीं के उससे होती है, उनके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, मौत तो एक बहाना है। लेकिन वो भी उनके कर्म है, उनके कर्म के अनुसार ही उनके साथ ये होता है कि भाई इस अवस्था में आपके साथ ये हो जाएगा, फिर आप ऐसे विचरण करेंगे इस मृत्यु लोक में, फिर बाद में आपके साथ ऐसा होगा। वो पितर हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा रुष्ट होते हैं। उसके बाद जो पितर आते हैं वो आते हैं जिनकी कोई भाई मतलब जिनकी कोई औलाद, जिनकी कोई औलाद नहीं है। औलाद मतलब जिनका कोई वंश चलाने वाला नहीं था, कोई लड़का नहीं था, क्योंकि वंश तो लड़का ही चलाता है। भाई लड़की तो शादी करके दूसरे घर में चली जाएगी और उनके वंश को चलाएगी, लड़का हमारे अपने वंश को चलाता है, ठीक है। या किसी को बच्चे ही नहीं हुए, वो भी पितर बनते हैं। तो ये जो 2 पितर होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा हमें परेशान करते हैं, हमें दुखी करते हैं। इनका ख्याल रखना हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और इनको हम नाराज नहीं करेंगे, खुश रखेंगे। ज्यादा मेहनत भी नहीं होती इनको खुश रखने में, तो ये खुश रहेंगे, हमारे परिवार के लिए सही है। अब बात करते हैं भाई, हमें अपने पितरों के बारे में कैसे पता चले, हमें पता नहीं है। अब हम भी देखते हैं बहुत से घर ऐसे भाई, मॉडर्न जमाना, कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं हमारे पितर कौन है। क्यों नहीं है भाई? हम उनसे पूछ रहे हैं भाई, अपने बड़ों से पूछो, बोला हमारी सास ने हमारी माँ ने कभी बताया नहीं। उनको क्यों नहीं पता? उनके बड़ों ने उनको कभी बताया नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा भाई? उसका देखो मित्रों, एक ही उपाय है, आप किसी अच्छे भगत से संपर्क करें, उनसे मिलें। लेकिन वो भी आपको उनकी शक्ल सूरत कद काठी ही बता सकते हैं, उनको ये नहीं बताएंगे कि उनका ये नाम है, उनका ये सब है, ठीक है। अब ऐसे नाम मैं भी ले दूँ भाई, आपका ये नाम है, आपको पता ही नहीं, आपको कहाँ भरनी पड़ेगी। लेकिन वो आपको कद काठी शक्ल सूरत ये अवस्था स्थिति बता सकते हैं कि ये ऐसे हैं आपके पितर। अब बात आती है, उन्होंने तो बता, आपको अपने पितरों के बारे में कैसे पता चले भाई? आपको दिखे, दर्शन दें स्वप्न के माध्यम से, या वैसे, उसका क्या हो? उसके लिए मित्रों एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपने घर के किसी भी कमरे में, जो साफ सुथरा कमरा हो, मंदिर में नहीं बैठना है, दक्षिण की साइड मुंह करके बैठ जाएं। एक लोटा पानी रखें, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, और जल लेने के बाद आप अपना नाम, पिताजी का नाम,
अपने दादाजी का नाम। आप शहर में रहते हो तो तब भी आपको अपने गांव का नाम, जहां आपका गांव है जो पहले, अगर शहर है तो शहर, गांव है तो गांव, वहां का नाम, जहां आप रह रहे हैं उस जगह का नाम। और अब आपको प्रार्थना करनी है कि हे पितरों, मैं आपके बारे में नहीं जानता, मेरे बड़े भी नहीं जानते, तो किसी ने बताया नहीं। आप हमें अपनी स्थिति दर्शाएं, हमें दर्शन दें, ताकि हम आपकी सेवा कर सकें, आपकी पूजा कर सकें और हमारा भी भला हो सके। हमें माफ़ करें, हमें पता ही नहीं है जो हम आपकी पूजा नहीं कर पाए, आप हमें स्वप्न के माध्यम से दर्शन दें। तो इस तरह से क्या होगा, उस जल को फिर आप जमीन पर छोड़ दीजिए, बाकी जल को आप सूरज को दे दीजिए दक्षिण साइड में मुंह करके। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे मित्रों, आपके पितर आपको अवश्य दर्शन देंगे स्वप्न के माध्यम से। आपको वो जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे, समझना आपको पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जो ऊत पितर है और जो मैंने दूसरे पितर बताए भाई, उनके कारण परेशानी होती है, उससे कैसे बचे हम। देखिए, साल में एक बार श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध पक्ष। अगर उस दिनों में भी आप सेवा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप। उन दिनों में आपको पितरों के लिए बहुत से उपाय हैं, हमारी वीडियो में बताए हैं, आप देखें और उपाय करें। भाई, महीने में एक बार अमावस्या वाले दिन अगर आप 11 पे भोग दें तो सबसे अच्छा है। अगर वहां नहीं देना चाहें तो पितरों के लिए जैसे अपने आप भोजन निकालते हैं, उनके लिए भोजन निकालें, नहा धो के सुबह, और गौ माता को उनके लिए दे दें। अब ये सोते हुए 11 कहाँ से लाएं, हम 11 नहीं करते, तो कम से कम खाना तो दे ही सकते हैं उनके लिए आप। उन्हीं की संतान है, उन्हीं के उससे आप पृथ्वी पर हैं, उन्हीं के उससे आप जी रहे हैं, आप ये कार्य करें। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं कि भाई वो मलिनता हटे, वो मुक्त हों, भगवान के चरणों में उनका स्थान हो जाए, आपको कोई परेशानी ना करे, तो मित्रों उसके लिए कम से कम 6 महीने तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने ओम नमः शिवाय ओम का जाप। लेकिन 6 महीने ये नहीं है कि आपने 2 मिनट बैठा कर जाप कर दिया, कम से कम 2 घंटा समय हर रोज आपको देना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय ओम, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम, या ओम हम हनुमते भवनंदनाय नमः ओम, ये तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप 2 घंटे हर रोज आपको करना पड़ेगा अपने पितरों के लिए, ताकि उन्हें मुक्ति प्रदान हो, उनकी मलिनता हटे और आगे लाइफ में आपको कभी वो परेशान ही ना करें। या फिर आप ये उपाय करें मित्रों, और इस तरह से आप अपने पितरों के बारे में जानकारी लें, अपने पितरों के बारे में उपाय करें, उन्हें मुक्ति प्रदान करें और उनकी जो भी समस्या है आप अपने जीवन से उनको हटाएं। कुछ पितरों के लिए पितर स्थान मांगते हैं, आपने देखा भी होगा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आप कहीं भी जाएंगे तो खेतों में स्थान बने हुए हैं। ठीक है, क्यों बने हुए हैं, किसी भगत ने बताया या तो, या उनके पितर की सवारी आती है किसी पर, वो बताते हैं, वो स्थान मांगते हैं। भाई, घर तो उन्हीं का है, ठीक है ना, स्थान दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ स्थान के। क्यों खिलाफ हूँ, आपने तो स्थान दे दिया, वहां पे दिन भर में कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, अन्य जानवर भी आएंगे, वहां पे मल भी करेंगे। अब आप जहाँ रह रहे हैं वहां मल करे तो आप वहां रह लोगे। आपने तो स्थान दे दिया, वहां मल होता है, गंदगी होती है, तो आपका स्थान देने का फायदा क्या है। अपने पितरों को अपने मन में स्थान दे, जहाँ मंदिर में ज्योति लगाते हैं वहां पे स्थान दे अपने। भाई, आप यहाँ विराजो, ये ज्योत हम सब के लिए लगा रहे हैं, भगवान के लिए लगा रहे हैं, आप भगवान के चरणों में विराजो। वहां पे क्या फायदा है, उनको ही पता है वहां क्या फायदा है। तो आप ऐसा ना करें, इन चीजों से बचें। और अभी 3 दिन बाद श्राद्ध पक्ष आने वाला है, अपने पितरों की समस्याओं को खत्म करें। हमने और भी वीडियो बनाई हुई है, और एक वीडियो और बनाएंगे, अब उसमें बनाएंगे, हम आपको बताएंगे आप उपाय कि आपको श्राद्ध पक्ष में क्या उपाय करना है, ताकि पितरों से आपको मुक्ति प्रदान हो सके। इसी में के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे पितरों की जय हो, आपके पितरों की जय हो, सभी के पितरों की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज।